5 अगस्त 2010 चिली मुल्क के एटाकामा डेजर्ट में एक बड़ा ही गर्म दिन था। माइनर्स अपना पूरा साजो सामान तैयार करके, हेलमेट्स और लैंप्स तैयार करके माइन के अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। और ये माइन थी सैन होजे। ये माइन एक बड़ी ही पुरानी माइन थी जो गोल्ड और कॉपर की प्रोडक्शन की वजह से काफ़ी मशहूर थी। इस माइन का रास्ता एक स्पाइरल शेप में था जो ज़मीन के अंदर नीचे जाता था, और उन वर्कर्स ने एक ट्रक में बैठकर उस माइन के अंदर 700 मीटर नीचे जाकर अपना काम शुरू कर दिया था। तकरीबन दोपहर के 2 बज चुके थे। अब वर्कर्स तकरीबन अपना काम ख़त्म कर चुके थे और ट्रक में बैठकर माइन के बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे खाना खाने के लिए। लेकिन उसी टाइम सारे वर्कर्स को ज़मीन में एक बहुत ज़्यादा कपकपाहट सी महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि ये पहले भी होता रहता है, ये पत्थरों के गिरने की आवाज़ होगी। अभी वो इस चीज़ को समझ ही रहे थे कि ज़मीन में दोबारा से वो कपकपाहट आई और एक इतनी बड़ी आवाज़ आई जैसे कोई पहाड़ नीचे आकर गिरा। सारे वर्कर्स डर चुके थे। वो इधर उधर भागने लगे, लेकिन उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि पूरी माइन में मिट्टी उड़ रही थी। एक्सप्लोजन की वजह से हर तरफ धूल मिट्टी ही थी। लेकिन कुछ देर बाद धूल जब नीचे बैठ गई तो कुछ वर्कर्स ने जब आगे जाकर देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो देखते हैं कि एक पहाड़ जितना पत्थर माइन के रास्ते में आकर गिरा है और रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। एक वर्कर माइन की एंट्रेंस के पास ही था। वो खुशकिस्मती से माइन से बाहर निकल गया, लेकिन पत्थर की दूसरी साइड पर 33 वर्कर्स 33 माइनर्स फंस चुके थे। माइन के अंदर सिर्फ एक ही आने जाने का रास्ता था और वो यही था जिसमें आकर पत्थर फंस चुका था। ये इतना बड़ा पत्थर साइज में इतना बड़ा था कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 2 गुना बड़ा था और इसका वजन तकरीबन 7 लाख टन था, यानी कि एक बड़ी बिल्डिंग जितना वजन। वर्कर्स ने अपने हेलमेट्स की लाइट्स ऑन की ताकि कुछ नजर आ सके, लेकिन पूरी माइन में धूल और मिट्टी बिखर चुकी थी। ऐसी कंडीशन में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि कहीं से कोई ताज़ी हवा भी नहीं आ सकती। अब इस कंडीशन में उनके पास 2 ऑप्शन थे। पहला कि वो इधर उधर रास्ता तलाश करें पूरी माइन में, और दूसरा कि वो सारे एक रिफ्यूज रूम में इकट्ठे हो जाएं। माइनर्स को ये तो पता था कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कहीं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो उन्होंने रिफ्यूज रूम में बैठने का फैसला किया। रिफ्यूज रूम माइंस में एक ऐसा कमरा होता है जिसको इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। इस कमरे में 2-3 दिन का खाना भी होता है, लेकिन इतने लोगों के लिए नहीं जितने इस माइन में थे, यानी कि 33 लोग। ये छोटी मोटी इमरजेंसीज के लिए बना होता है ताकि अगर बाहर निकलने का रास्ता ना हो तो 2-3 दिनों के खाने के लिए ये इस्तेमाल हो सके। लेकिन इन वर्कर्स को क्या पता था कि ये अगले 70 दिनों के लिए इस माइन के अंदर रहने वाले थे, वो भी बगैर खाए पिए। बाहर जब रेस्क्यू टीम आई तो वो मशीनरी वगैरह लेकर माइन के अंदर जाने लगे, लेकिन जब भी वो अंदर जाते तो छोटे मोटे पत्थर गिरने का सिलसिला अभी भी जारी था। तो जो रेस्क्यू टीम वाले थे वो बार बार बाहर आ जाते थे और यहाँ पर रेस्क्यूअर्स बेबस होकर पहले 24 घंटे तक ऐसे ही खड़े रहे। कोई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी नहीं किया गया। माइनर्स की फैमिलीज भी वहाँ पहुँच चुकी थी। फैमिलीज रो रही थी क्योंकि उन माइनर्स को फंसे हुए 24 घंटे हो चुके थे और अभी तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया गया था। बाहर खड़े लोगों को यह भी नहीं पता था कि अंदर गए हुए माइनर्स जिंदा भी हैं या नहीं, या कहीं वो मलबे के नीचे आकर मर तो नहीं गए। कुछ देर बाद जब रेस्क्यू टीम ने अंदर जाकर देखा तो वो देखते हैं कि उस गिरे हुए पत्थर को काटना या हटाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक बिल्डिंग से भी बड़ा पत्थर मशीनरी से कैसे हटाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर और कोई हल नहीं था और रेस्क्यूअर्स और एक्सपर्ट्स ने सोचा कि जमीन के ऊपर से ड्रिल मशीनरी से छोटे सुराख किए जाएंगे और ये सुराख सिर्फ 15 सेंटीमीटर चौड़े होंगे, सिर्फ इतनी ही चौड़ाई कि कोई कैमरा माइन के अंदर भेजकर ये देखा जा सके कि वर्कर्स आखिर हैं कहाँ। ड्रिल मशीनरी के जरिए 3 जगह सुराख किया गया, लेकिन पहली और दूसरी बार कैमरा भेजने पर उनको कोई चीज नजर नहीं आई, कोई वर्कर और कोई इंसान नहीं नजर आया। लेकिन फिर तीसरी दफा मजीद कैलकुलेशंस करके ये डिसाइड किया गया कि अब कैमरा सीधा रिफ्यूज रूम तक भेजा जाएगा, यानी कि वही कमरा जहां पर वर्कर्स ने स्टे किया हुआ था। पूरा 1 हफ्ता लगाकर फिर से ड्रिलिंग स्टार्ट की गई और इस दफा ये हुआ कि ड्रिल होल रिफ्यूज रूम तक पहुंचा ही नहीं। कैलकुलेशंस गलत हो जाने की वजह से वो होल रिफ्यूज रूम की थोड़ी साइड पर चला गया, यानी कि रिफ्यूज रूम के अंदर कैमरा नहीं पहुंच सका।
اگر اس ویڈیو کا پارٹ 2 چاہیے تو کمنٹ میں پارٹ 2 ٹائپ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ابھی کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔